हेलो साथियों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे, अगला टॉपिक है अतिव्यापन के बारे में। ठीक है। अतिव्यापन मतलब ओवरलैप। ठीक है। ओवरलैप मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर चीज का आना, एक दूसरे के ऊपर क्या आना, एक चीज का आना, मतलब एक ही सीध के अंदर आना, एक ही सीध के अंदर आना। जब घड़ी की जब दोनों सुई एक ही सीध में आ जाती है, मतलब आच्छादित हो जाती है एक ही चीज के ऊपर, उसे कहते हैं ओवरलैपन या अतिव्यापन। ठीक है। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर हो, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर हो, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया आपको कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। इससे घंटे वाली सुई दिखेगी नहीं, ओनली फॉर मिनट वाली सुई दिखेगी। अब देखो होता क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापित होती है। ये चीज है। ये चीज क्या है? देखो, घड़ी की दोनों सुइयां एक होता कैसे है? देखो, यदि एग्जांपल लूं मैं कि 3 बजे है, ठीक है, तो 3 बजे पे क्या होता है कि घंटे वाली सुई 3 पे होती है और मिनट वाली सुई 12 पे होती है। जब 12 पे से मिनट वाली सुई घूमने लगती है, 12 पे से मिनट वाली सुई घूमने लगती है, जैसे ही मिनट वाली सुई घूमेगी, थोड़ी थोड़ी घंटे वाली सुई भी घूमेगी। ठीक है। घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आएगी कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई क्या हो जाएगी? एक ही सीध में हो जाएगी। दोनों एक ऊपर के ऊपर क्या होने लगेगी? अतिव्यापित होने लगेगी। ठीक है। ओवरलैपिंग होने लगेगी, इसलिए घंटे वाली सुई दिखेगी नहीं। ठीक है। उसके बाद ये घंटे वाली मिनट वाली सुई आगे चली जाएगी और घंटे वाली सुई पीछे रह जाएगी। ठीक है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ये एक बार ही अतिव्यापित हुई। ठीक है। अब जब ये घूमते घूमते, मुझे एक बात बताओ कि घूमते घूमते अगर ये 11 बजे पे आ गई, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ठीक है, 11 बजे पे घंटे वाली सुई है। कितने बजे पे? 11 बजे पे। 11 बजे पे घंटे वाली सुई है। ठीक है। और मिनट वाली सुई 12 बजे पे। जैसे ये मिनट वाली सुई यहां से रवाना हुई तो घंटे वाली सुई यहां से यहां रवाना हुई। ठीक है। मिनट वाली सुई कहां से रवाना हुई? 12 बजे से रवाना हुई। और घंटे वाली सुई कहां से रवाना हुई? 11 बजे से रवाना हुई। तब मुझे ये बताओ कि जैसे ये सुई यहाँ 12 बजे पे पहुंचेगी, तब घंटे वाली सुई भी 12 बजे पे। इसका मतलब अतिव्यापन कितना हुआ? अतिव्यापन इन दोनों के बीच में हुआ ही नहीं। इन दोनों के बीच में अतिव्यापन हुआ ही नहीं। मतलब क्या बच गए? वापस आपके 12 बज गए। इसका मतलब 12 घंटे के अंदर कितनी बार अतिव्यापन हुआ? 11 बार ही अतिव्यापन हुआ। कितनी बार अतिव्यापन हुआ? 11 बार। क्योंकि मैं रीजन लिख देता हूं, क्योंकि 11 से 12 व 12 से 1 के बीच में, बीच बीच केवल एक बार अतिव्यापित होती है। कितनी बार होती है? एक बार अतिव्यापित होती है। ठीक है। समझ में आ गया? कहां पर होती है? इन दोनों के बीच में। 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में, 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में कहां अतिव्यापित होती है? 12 बजे पे अतिव्यापित होती है। उसके बाद 12 बज गए, जैसे 12 बजे पे मिनट और घंटे वाली सुई, जैसे ही 12 बजे, मैं बताता हूं कि 12 बजे पे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक साथ में। अब मिनट वाली सुई आगे खिसकने लगी है। ठीक है। मिनट वाली सुई घूम के वापस यहाँ पर आने लगी है। ठीक है। जैसे ही घूम के वापस यहाँ आने लगी है, तब घंटे वाली सुई कहाँ है? 12 से 1 बजे पे आ जाएगी। 12 से कहाँ पर आ जाएगी? 1 बजे पे आ जाएगी। तो अतिव्यापन कहाँ हुआ? हुआ ही नहीं। इनके बीच में कहाँ अतिव्यापन हुआ? ही नहीं। जो पहले था वही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहाँ? 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से वापस 1 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन हुआ? केवल एक बार अतिव्यापन हुआ। इसका मतलब 12 घंटे के अंदर कितनी बार अतिव्यापन होता है? केवल एक बार ही अतिव्यापन होता है। इस चीज का हमेशा विशेष कर ध्यान रखिए। ठीक है। यही चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि घड़ी की सुई, दोनों सुइयां दिन में, किसमें? दिन में 22 बार अतिव्यापित होती है। कितनी बार अतिव्यापित होती है? 22 बार अतिव्यापित। ठीक है। 22 बार अतिव्यापित होती है। यहाँ ध्यान रखना कि दिन का मतलब है मेरा 24 घंटे का, मतलब दिन और रात दोनों का 24 घंटे का है। ठीक है।
या दिन का मतलब है 24 घंटे का, दिन और रात दोनों को मिला दिया। अगर मैं बताऊं कि 12 घंटे में 11 बार हो रही है, तो और 12 घंटे में कितनी 11, दोनों को मिला लो तो कितनी बार होगी, 22 बार होगी। ठीक है, इसका मतलब एक पूरे दिन में, मतलब 24 घंटे में कितनी बार सुई अतिव्यापित होती है। घूमने वाली घड़ी कितनी बार घंटे वाली सुई को नहीं दिखती है, 22 बार ऐसी स्थिति आएगी जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई दोनों एक ही स्थिति में होते हैं। ठीक है, हम बात यहाँ सेकंड वाली सुई की नहीं करते हैं, यहाँ केवल घंटे और मिनट वाली सुई की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी वाली सुई की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सीध में होगी। सीधी सी बात है कि 5 और 6 के बीच में एक बार तो अतिव्यापित होगी ही होगी। ठीक है, अब इसमें कितने बजे होगी, इसका मतलब अपने को पता है कि 6 बजे से पहले होगी, 5 बजे के बाद में होगी। अब ये कहाँ हो सकती है, ये 5:30 बजे हो सकती है, 5:30 से पहले हो सकती है, 5:30 के बाद हो सकती है। लमसम वहीं होगी जब मिनट वाली सुई घूम के आएगी तब। सीधी सी बात है कि मिनट वाली सुई कहाँ होगी, अगर 3 से बाद 4 और 5 यहाँ बजती है। ठीक है, तो 5 के बाद अगर ये 5:30 यहाँ होता है तो मतलब मिनट वाली सुई भी यहाँ आएगी, इसका मतलब यही होगा। लमसम कहाँ होगी, 5:30 बजे होगी। पर इसके ऑप्शन बड़े खतरनाक आते हैं। इसके ऑप्शन आते हैं आपको किस तरह से, मतलब इस तरह से आपको मिस्र बिन में दिए हुए होंगे, जैसे 5:27 मतलब 2:11 इस तरह से होंगे, या फिर 5:27 5:11 इस तरह से दिए होते हैं। ठीक है, मतलब मिस्र बिन के अंदर इसके ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको मिस्र बिन में किस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है, समय निकालने का इसका एक ही तरीका है, आपको फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो है समय निकालने का फॉर्मूला है, आपको कितने बजे हैं, सबसे पहले कितने बजे हैं, मतलब कितने बजकर मतलब जैसे अब 5 बजे और 6 बजे के बीच में है तो कौन सा समय लगेगा, 5 बजे के बीच वाला। मतलब यहाँ पर कितने बजकर बजकर मतलब कितने बजकर, 5 बजकर मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब 5 बजकर। ठीक है, 5 बजकर उसके बाद कितने, 60/11, कितने 60/11 मल्टीप्लाई समय। ठीक है, मल्टीप्लाई समय। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखो यहाँ 5 बजकर का मतलब कितना हो गया, 5 बजकर। ठीक है, अब 60/11। ठीक है, कितना, 60/11, तो 60/11 मल्टीप्लाई समय कितना, 5 बजा हुआ। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गए, 300 में 11 का भाग दिया, 300 में अगर मैं 11 का भाग देता हूँ तो 27 मल्टीप्लाई 3/11 आपका आंसर आता है। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 37 से कितना आ जाएगा, 300/11 आंसर आएगा, 300/11 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना बजकर, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 5:27 3 सही बट्टे 11। ठीक है, तो आपका इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, ये कैसे आया, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, 60/11 मल्टीप्लाई समय, 60/11 मल्टीप्लाई समय। समय कौन सा, समय आपको वो लेना है जिसमें आपकी कितने बजे, 5 और 6 के बीच में है तो 5 बजे का लेना है, ना कि 6 बजे का लेना है। क्यों, क्योंकि अपने को एक चीज तो सिंप्लिसिटी ध्यान ही है, सीधी सी बात है कि घड़ी की सुई दोनों कहाँ मिलेगी, 5 के बाद मिलेगी और 6 के पहले मिलेगी। मतलब कितने बजे होंगे, 5 ही बजे होंगे ना, 6 तो बजे ही नहीं है, उससे पहले ही वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर कितने क्या कैसे टाइम लिखोगे, आप लिखो 5 लिखोगे, समय 60/11 का समय से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा 60/11 से। ठीक है, ध्यान रखना 60/11 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में अपना टॉपिक है विपरीत सुइयां। ठीक है, देखो विपरीत दिशा का मतलब है कि घड़ी की सुइयां, जैसे मैं घड़ी की सुइयां कितनी डिग्री, कितनी बार दिन में विपरीत दिशा में आती है। जैसे मैं ये घड़ी बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मेरे टाइम क्या हुआ है, 6 बजे, कितने बजे हैं,
फिक्स 6 बजे। कितने बजे? फिक्स 6 बजे। इसका मतलब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों क्या है? 180 डिग्री पे है। कितने पे? 180 डिग्री पे। दोनों विपरीत है एक दूसरे के, दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, 180 डिग्री के कोण पे। तो कितनी बार, ये भी पूछ रहा है कि कितनी बार एक घंटे में ये सुई 180 डिग्री पे होगी। तो एक घंटे में एक बार होगी। कितनी बार होगी? एक घंटे में, वही पिछली बार की तरह एक घंटे में एक बार, ठीक है। और 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। सेम टू सेम पिछली वाला मेथड, पिछली वाला मेथड क्या है? सेम टू सेम है, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? 11 बार हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ वो वाला मेथड नहीं है कि 12 से 1 और 1 से 11 से 12, 12 से 1 के बीच में केवल एक बार होगा। यहाँ अलग चीज होगी। यहाँ अलग चीज क्या होगी? ये 5 और 6, यहाँ अगर ये 6 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बज रहे हैं, तो यहाँ 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 6 और 6 से 7, इन तीनों के बीच में केवल कितनी बार आपको विपरीत दिशा में दिखेगी? केवल एक बार दिखेगी। केवल कितनी बार दिखेगी? एक बार दिखेगी, ठीक है। मतलब 5 से 6 व 6 से 7 के बीच में कितनी बार होगी? केवल एक बार होगी। केवल कितनी बार होगी? एक बार। एक बार विपरीत दिशा में आएगी। कितनी बार आएगी? केवल एक बार विपरीत दिशा में आएगी। और पूरे दिन की बात करते हैं, पूरे दिन में, एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में, एक दिन की बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी? 22 बार। 22 बार एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में ये सुई आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इसमें भी समय निकालने का क्या तरीका है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं किस तरह का फॉर्मूला लगता है। देखो, आपके सामने क्वेश्चन है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? कब बजे? कितना टाइम हो रहा है? 8, ठीक है। यहाँ पर 8 है और ये है 9, ठीक है। 8 और 9 के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो आप लमसम लमसम मान सकते हैं कि कितने बजे के बीच में होगी। ये मिनट वाली सुई कहाँ होगी? लगभग लगभग 3 और 12 के बीच में होगी, ठीक है। तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं। बट एग्जैक्ट आपको अगर आंसर लगाना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या फॉर्मूला क्या है कि कितने बजे हैं, ठीक है, कितने बजे। सीधी सी बात है, 8 और 9 के बीच में है तो कितने बजे होगा? 8 बजे होगा। कितने बजे होगा? 8 बजे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 बजे, ठीक है। अब इसके बीच मिनट कितना होगा? कितने मिनट पे होगा, ठीक है। तो मिनट की बात करते हैं तो आपको फॉर्मूला है 60/11। यहाँ पर अलग, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला, समय जो कितने बजे दी हुई है उसके साथ में +-6 करना है। क्या करना है? +-6। अब 6 क्या है? अगर जब टाइम अगर 6 बजे से कम हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। कब हो? समय 6 बजे से कम हो, समय 6 से कम हो, ठीक है, 6 से कम हो। और माइनस कब लेना है? 6 से 6 या 6 से अधिक हो, ठीक है। क्या करना है? 6 या 6 से जब अधिक हो, ठीक है, और 6 बजे से कम हो तो पॉजिटिव। 6 बजे से कम हो तो पॉजिटिव लेना है। 6 बजे से ज्यादा हो या 6 बजे हो तो उससे क्या करना है? आपको पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव लेके अगर इसका सॉल्यूशन आप रखोगे, अब इसके अंदर अगर अपन रखते हैं तो ये कितने बजे? 8 बजे है, ठीक है। 8 और ये 8 कितना है? 6 बजे से अधिक है। इसका मतलब अपन क्या लेंगे? माइनस लेंगे। 8 में से 6 गए, कितने बचे? 2। 2 का मल्टीप्लाई 60 से 120। 120 में 11, 120 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब 120/11। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 10। 10 सही 10/11 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सही 10/11 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे आया? मैंने क्या किया?
यहाँ 8 रख दिया, 8 बजे हैं, 8 में से -6 किया। माइनस क्यों किया? क्योंकि 8 कब है? 6 से अधिक है, 6 से अधिक है तो माइनस आ जाएगा। पीछे कितना बच गया? 8 में से 6 गया 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 120/11, 120/11 कितना हो गया? 10 से 10/11 आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब तीसरा अपना क्या क्वेश्चन है? तीसरा अपना टॉपिक है लंबवत घड़ियां, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री की कोण पे कब होती हैं और कितनी बार होती हैं, वो भी देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है अपना कि लंबवत 90 डिग्री के कोण पे कितनी बार सुइयां आपस में 90 डिग्री के कोण पे आएगी। कब? जब अपन पूरा 1 घंटा पूरा करते हैं तो कितनी बार 90 डिग्री के कोण पे आती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं 90 डिग्री के सिंपल सा मेथड करो कि 3 बजे है, ठीक है, और मिनट वाली सुई कहाँ है? 12 पे, ठीक है, घंटे वाली सुई कहाँ है? 3 पे। तो इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का कोण है। सीधी सी बात है, तो आपको समझ में आ गया 90 डिग्री का। ऐसी स्थिति कब कब बन सकती है? इसका मतलब ऐसी स्थिति एक तो 3 बजे बनी है, और एक कब बनेगी? जब मिनट वाली सुई कब आएगी? नीचे की ओर 6:30 के करीब आएगी, तब बनेगी। 6 से कम होनी, 6 से थोड़ा आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि तीन तीन से घंटे वाली सुई आगे आ जाएगी, ये आगे आएगी, इसका मतलब ये भी तो आगे जाएगा, मिनट वाली सुई भी तो आगे जाएगी। इसका मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी सुइयां बनाती है? 2 बार बनाती है। कितनी बार बनाती है? 1 घंटे में, 1 घंटे में ऐसी कितनी बार स्थिति आती है? 2 बार स्थिति आती है। कितनी बार स्थिति आती है? 2 बार स्थिति आती है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार स्थिति आती है? 2 बार आती है। और 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 22 बार आएगी। 22 बार क्या होगी? लंबवत होगी। 22 बार क्या होगी? समकोण पर होगी। कब होगी? समकोण पर होगी। आपस में कौन कौन सी सुई? एक मिनट वाली सुई और 1 घंटे वाली सुई आपस में क्या होगी? 90 डिग्री पे के कोण पे होगी। 1 घंटे में 2 बार होगी और 12 घंटे में 22 बार होगी। ठीक है, अब 12 घंटे में 22 बार क्यों है? 1 घंटे में तो 2 बार समझ में आ गया आपको कि लगभग एक 3, एक साढ़े 3 है। मतलब अगर मैं एक कहूँ कि एक 3 बजे है तो दूसरी कितने बजे होगी? 3:30 बजे के करीब करीब होगी। 3:30 बजे एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़े 3:30 के बाद होगी। ठीक है, अब देखो अगर 2 और 3 व 3 और 4 के बीच में 4 बार नहीं होगी, के बीच 4 बार नहीं होकर के कितनी बार होगी? 3 बार होगी। किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब देखो, यहां देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, और कहाँ स्थिति बन सकती है? 9 और 10 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में। इन दोनों के बीच में, 8 और 9 के बीच में और 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? हर बार 2-2 बार नहीं बनेगा, एक एक बार ही बनेगा। मतलब यहाँ 2-2 बार नहीं बनेगा, एक बार कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें केवल एक बार ही बनेगा, 2-2 बार नहीं बनेगा। मतलब एक बार ऐसी कंडीशन आएगी, इन दोनों कंडीशनों में केवल एक ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? केवल एक ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो 3 पे बचता है, 3 पे। ठीक है, दोबारा अगर घूम के आए तो भी तो उतना ही बनेगा। इसका मतलब कितनी बार बनता है? केवल 90 डिग्री का कोण इन दोनों स्थितियों में। हर बार अपने को पता है कि 1 घंटे में 2 बार होती है, इन दोनों घंटे में कितनी? 4 बार होनी चाहिए, पर 4 बार होती नहीं। कितनी बार होती है? 3 बार होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति कब कब आती है? 2 और 3 के बीच में आती है। और कब आती है? 9 और मतलब 8 और 9 व 9 और 10 के बीच भी कितनी बार होएगी? कितनी बार होगी? 3 बार। ठीक है, अगर ये 3 बार है, ये 3 बार है, हर घंटे में 2 बार है, इसका मतलब 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी।
तो 3 बार इसका मतलब कितनी कमी होगी, 2 बार की कमी होगी, 2 बार की कमी होगी, मतलब 12 घंटे में कितनी होगी, 22 होगी। कितनी होगी, 22 होगी। और एक दिन में कितनी हो जाएगी, एक दिन में डबल हो जाएगी, एक दिन में 44 बार। कितनी बार, 44 बार हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 44 बार यहां तक ठीक है। अब इसमें अपना क्वेश्चन किस टाइप बनता है और क्वेश्चन में कौन किस तरह का फॉर्मूला लगता है वो देखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 8 के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी, कितने बजे, पर्टिकुलर टाइम निकालना है। तो समय का फॉर्मूला होगा, ठीक है, एग्जैक्ट अपन नहीं निकाल सकते। समय का फॉर्मूला क्या है, बजकर, क्या है, बजकर। ठीक है, बजकर कितने बजे हैं, उसके बाद में 60/11, 60/11 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, समय, समय प्लस -3 कर देना है। वहां प्लस माइनस कितना किया था, 6 किया था, यहाँ प्लस माइनस क्या कर देना, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों बार लेना है। टाइम कितनी बार लेना है, प्लस और माइनस दोनों बार लेना है। अब वो ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे, कि आपको प्लस और माइनस दोनों बार, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में सुई 2 बार लंबवत होती है। कितनी बार लंबवत होती है, 2 बार लंबवत होती है। तो अपने को दोनों बार लेनी है। अगर ए बार करते हैं, फर्स्ट बार करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब कितने बजे अपने पहले वाले टाइम में, 7 बजे हैं। तो 7 बजने के बाद में 60/11 मल्टीप्लाई समय कितना है, 7, 7 प्लस का 3, टोटल कितना है, 7 और 3 10, 10 और 600, 600 में 11 से डिवाइड करो। तो इसका मतलब अपना कितना हो जाएगा, 600/11, मतलब कितना हो जाएगा, 7:54 और 6/11, मतलब अपना इस तरह का कुछ टाइम में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 बजकर अपना, मतलब 7:54 हो जाएगा और ऊपर कुछ अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो है ए टाइप में, मगर एक बार लंबवत होती है, दूसरी बार लंबवत होती है तब क्या होता है, अगर माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं तो 7 बजे है, इसका मतलब 7, 60/11 मतलब 7 माइनस 3। ठीक है, 7 में से 3 गए 4, मतलब 7 मतलब 60 का 240/11। ठीक है, इसका मतलब 7 बजकर कितने मिनट हो गए, 21 मिनट। 7 बजकर कितने मिनट, 21 मिनट, 9/11। अब देखो ऑप्शन में या तो ये वाला टाइम होगा दिया हुआ, या फिर ये वाला टाइम दिया होगा। इन दोनों में से कोई एक टाइम दिया हुआ होगा। ध्यान रखना है, दोनों टाइम कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा। इन दोनों में से कोई एक टाइम दिया होगा, वही आपको चूज करना है। ये थोड़ा यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ कितने टाइम होंगे, आपको 2 टाइम निकालने पड़ेंगे। प्लस माइनस 2 बार करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो लगभग लगभग आपके क्लॉक टेस्ट के सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। लगभग एक वो क्वेश्चन है जिसमें मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विद्यालय जाना, विद्यालय से वापस आना, कितने बजे विद्यालय गई, कोई मतलब स्कूल गई या किसी जगह गई या वापस आई, वो आपको मैं अगले टॉपिक में आपको क्लियर करवा दूंगा। और लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन के बाद ये आपका क्लॉक टेस्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन अगला टॉपिक डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।